Good morning students, welcome to 8th class Sunshine Group. In my previous video we discussed about the first chapter of your civics, that is Indian Constitution. In that we just discussed about what is constitution and the one function of constitution, that is it sets some rules and regulations which need to be fulfilled, which need to be followed by all the people, all the citizens of the country. Now we will discuss some more functions of the constitution one by one. Okay, so you can see this, the last paragraph of page number 6. The second important purpose of the constitution is to define the nature of the country political system. सेकेंड पर्पस या फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king. जैसे वो बताता है, हमें क्या बताता है कि कंट्री जो है उसको किंग रूल कर रही थी नेपाल में, and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form government, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. अब देखिए क्या कह रहा है, जहाँ पे भी आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस भी कंट्री में फॉलो होती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को फॉलो करने में जो हेल्प करते हैं हमें डिसीजंस लेने में. नेक्स्ट इज, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर so that they can exercise power responsibly on our behalf. देखिए क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को हम खुद चूज़ करते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं. अब हम कैसे चूज़ करते हैं, सिंपली थ्रू वोटिंग. वोट के थ्रू हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और जिसे हम चूज़ करते हैं वो क्या है, हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं. However, there is always a possibility that these leaders might misuse their authority. अथॉरिटी यू कैन से पावर, लेकिन ये हो सकता है कि ये लीडर हो सकता है अपनी इस पावर का मिसयूज़ कर सके, मिसयूज़ भी कर सकता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, सेफ गार्ड, सेफ्टी, कि अगर ताकि कोई भी लीडर जो है इस पावर का मिसयूज़ ना कर सके. दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस. अगर ऐसा होगा, अगर कोई भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ गलत तरीके से यूज़ करेगा, तो इससे तो इनजस्टिस हो जाएगी, इससे तो जस्टिस रहेगी ही नहीं हमारी कंट्री में. देखिए ये आपका नीचे जो है एक इससे नेक्स्ट पे एक स्टोरी बोर्ड है. सबसे आपका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है सिविक्स में कि आपको स्टोरी बोर्ड्स के थ्रू बता रखा है, यानी कि कन्वर्सेशन के थ्रू. मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ बताऊँगी. देखिए आपको जो है अच्छे से इसको, जब आप वीडियो को देखेंगे तब आपको जो है ये खुद पूरी स्टोरी जो है वो पढ़नी है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रही हूँ. इसमें जो है यू कैन सी अ स्टूडेंट हेयर, दिस इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास एंड ही इज़ अ वेरी बुली स्टूडेंट. ही ट्राई टू बुली एवरीवन, बहुत सबसे छेड़खानी करता है, बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट करता है, लेकिन क्लास का मॉनिटर है. अ टीचर नीड टू गो अर्जेंटली आउटसाइड, टीचर को बाहर जाना था, तो उसने मॉनिटर को ड्यूटी दी कि आपको जो है क्लास को मेंड करना है, यानी कि क्लास को मॉनिटर करना है. अब देखिए इसमें क्या है, इसके पास पावर है. इफ़ ही इज़ द मॉनिटर मीन्स ही इज़ हैविंग पावर. तो ये क्या करता है, किसी दूसरे स्टूडेंट को कहता है कि मैं आपकी जो है शिकायत लगाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा जब टीचर आ जाएगी. तो ये स्टूडेंट कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. अब देखो जब टीचर आती है तो ये स्टूडेंट जो है जिसके पास पावर है, ये क्या करता है, अपने किसी जो उसका फ्रेंड नहीं है, मैं भी क्लास, अपने किसी क्लासमेट की जो है गलत, रॉन्ग जो है उसकी रिपोर्ट कर देता है, मैम को शिकायत लगा देता है कि ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी बात नहीं मान रहा था. अब रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में जो टीचर है आप देख रहे हैं उस स्टूडेंट को जो है डांटती है और कहती हैं कि यू शुड हैव टू ओबे दी मॉनिटर. आपको मॉनिटर है, आपको क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करना है. अब देखिए इसकी वजह से जो है, अब देखिए आप स्टूडेंट को देख रहे हैं, स्टूडेंट जो है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको पनिशमेंट जो है मिल रही है. टीचर उसको जो है स्कोल्ड कर रही है, डांट रही हैं. इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए, और इसको आप रीड कर सकते हैं अच्छे से. ये पूरा जो है आपका
स्टोरी बोर्ड जो है वो यही बता रही है इसमें। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड है ये मिस यूज़ ऑफ पावर। इसमें पावर जो थी इस मॉनिटर को दी गई थी और उसने क्या किया, इस पावर को मिसयूज़ किया। सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा हो सकता है कि पावर को, अब जिसे हम दे रहे हैं पावर रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर को, हो सकता है वो मिसयूज़ करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट देता है कि लीडर जो है वो अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता है। ऑल राइट, आगे देखिए, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज़ ऑफ पावर बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें जैसे इंडिया में, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आपके रूल्स होते हैं जो प्रॉपर सेफ करते हैं हमें कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कंट्री में क्या है, फंडामेंटल राइट्स गिवन है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस इट फर्दर इवन। अच्छा, आपने इसमें गिवन है, यू ऑल्सो रेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन क्लास 7th। अगर आपको याद हो तो उसमें आपने दलित का एक टॉपिक पढ़ा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ही वॉज अ दलित एंड ही फेस डिस्क्रिमिनेशन। उसको जो है भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। रीज़न इज़ बिकॉज ही वॉज अ दलित। You read about how the Indian Constitution guarantee the right to equality to all person। अब देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है हमें क्या, कि राइट टू इक्वालिटी, की सबके साथ इक्वल, सबके समानता मिलेगी। हर पर्सन, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, एंड says that no citizen can be discriminated against on grounds of, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनके धर्म के बेसिस पे। रेस मीन्स कलर, जैसे ब्लैक और वाइट, जैसे ब्लैक के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट, उनके कास्ट के बेसिस पे। जेंडर, जेंडर मीन्स मेल और फीमेल। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि उन्होंने किस प्लेस पे जो है उनका बर्थ हुआ है, इस बेसिस पे जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन में हम कहेंगे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता हो, सबके साथ इक्वल ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। द राइट टू इक्वालिटी, आपको दिख रहा है राइट टू इक्वालिटी, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जिसे हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। राइट टू इक्वालिटी मीन्स हर सिटीज़न को राइट है कि वो इक्वल है, कि उसको भी सबको सबकी तरह इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन को फॉलो करे, चाहे वो किसी भी कास्ट